नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के बहुचर्चित नेता आनंद मोहन सिंह के बारे में। आनंद मोहन सिंह का जन्म 28 जनवरी 1954 को बिहार के सहरसा जिले के पंचगछिया गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से 1974 में आनंद मोहन सिंह ने पहली बार राजनीति में कदम रखा। उन्हें आंदोलन का रंग ऐसा चढ़ा कि उन्होंने कॉलेज समय बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिया। इमरजेंसी के दौरान आनंद मोहन रक्सौल जेल में सजा भी काटी थी। स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर आनंद मोहन के राजनीतिक गुरु बने। आनंद को यह समझने में देर नहीं लगी कि बिहार में राजनीति जातिगत समीकरण और दबंगई पर ही चलती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो राजपूत समुदाय के नेता बन गए। कहा जाता था तत्कालीन समय सन 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के एक भाषण के दौरान आनंद मोहन ने उन्हें काले झंडे दिखाए थे। 1979-80 के कोसी रीजन में यादवों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोलकर लाइमलाइट में आ गए थे। इसके साथ ही पहली बार उनका नाम गैर कानूनी गतिविधि में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। अपनी राजनीति के झलक के लिए उन्होंने वर्ष 1980 में समाजवादी क्रांति सेना का गठन किया। का मकसद था निचली जातियों को उत्थान का विरोध करना। उस समय आनंद अगड़ी जातियों के नेता बनते जा रहे थे। इस दौरान उनकी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गैंग के साथ भी काफी अनबन चल रही थी। कहा जाता है कि उस वक्त कोसी के इलाके में गृह युद्ध जैसे हालात हुआ करते थे। साल 1990 में लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मंडल कमीशन का समर्थन किया। इस पर आनंद मोहन ने इनका विरोध किया। इसके बाद लालू सरकार में बाहुबली आनंद पर एनएसए, सीसीए और मीसा के तहत कई आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज करा दिए थे। इसके पीछे आनंद मोहन की आपराधिक रिकॉर्ड माना जाता था। हालांकि वे पुलिस से बचने में कामयाब हुए। साल 1990 में ही आनंद मोहन सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था और जनता दल के टिकट पर महेशी विधानसभा से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। कहा जाता है कि उस वक्त भी वे कुख्यात सांप्रदायिक गिरोह का मुखिया थे, जिसे उसकी प्राइवेट आर्मी कहा जाता था। ये गिरोह उन लोगों को अपना निशाना बनाता था जो आरक्षण का समर्थन करते थे। जब आनंद मोहन विधायक बने तो उनकी पार्टी ने सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की मंडल कमीशन की शर्तों पर समर्थन कर दिया। इसके बाद उन्होंने जनता दल से अपने रास्ते अलग कर लिए। उन्होंने साल 1993 में अपनी नई पार्टी का गठन किया। इसका नाम बिहार पीपुल्स पार्टी रखा गया। साल 1994 में उनकी पार्टी ने तब बड़ा उलटफेर कर दिया जब 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आनंद मोहन की पत्नी लवली सिंह ने जीत दर्ज की। इस जीत का सबसे ज्यादा असर लालू यादव पर पड़ा, क्योंकि आनंद मोहन की पार्टी को कुर्मियों का काफी समर्थन मिला था। उन्होंने लालू यादव के पिछड़े मुस्लिम और दलित इक्वेशन को झटका दिया। साल 1995 में एक दौर ऐसा भी आया जब वे बिहार में लालू यादव के सामने मुख्यमंत्री के तौर पर उभरने लगे थे। आनंद मोहन की लोकप्रियता का आलम यह था कि 1995 में उनकी पार्टी बीपीपी ने नीतीश कुमार की समता पार्टी से भी कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था। हालांकि वे 3 सीटों से खड़े होने के बावजूद चुनाव में हार गए थे। अपनी पार्टी का विलय नीतीश के समता पार्टी में कर दिया था। साल 1996 में आनंद मोहन ने जेल में रहते हुए शिवहर जिले में से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। उनकी तरफ से नारा लगाया जाता था कि संधि नहीं अब होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। 1998 में फिर से इसी सीट से वो दोबारा लोकसभा सांसद बने, लेकिन इस बार चुनाव राष्ट्रीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा। जनता दल ने समर्थन दिया था। वर्ष 1999 में
आनंद मोहन की पार्टी ने आरजेडी को छोड़ बीजेपी का दामन थामा, लेकिन आरजेडी के अनबल होने से चुनाव हार गए। इसके बाद आनंद मोहन कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में भी खास अहमियत नहीं दी गई। इसके बाद फिर साल 2007 में उनके गुनाहों का भांडा फूटा और एक मामले में उन्हें निचली कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। पहली बार था जब आजाद भारत में किसी नेता को मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि वर्ष 2008 में पटना हाई कोर्ट ने मोहन की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। दरअसल 4 दिसंबर 1994 को आनंद मोहन के साथी गैंगस्टर कौशलेंद्र कुमार छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। शुक्ला की अंतिम यात्रा के दौरान भीड़ काफी उन्मादी हो गई। उन्मादी भीड़ ने 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया को गाड़ी से निकालकर पीटा और उन्हें गोली मार दी गई। आरोप है कि उन्मादी भीड़ को बरगलाने वाले आनंद मोहन ही थे। इस केस में आनंद मोहन सिंह को साल 2007 में कृष्णैया के मौत का दोषी करार दिया गया था। इस जुर्म में वे 15 साल जेल में थे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनका नाम काफी अपराधों में शामिल था, लेकिन अधिकतर मामले में वे हटा दिए गए थे। सबूतों के अभाव में बरी हो गए। जेल में रहते हुए केवल आनंद मोहन के दबदबे में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई थी। यही कारण रहा कि वे अपनी पत्नी लवली को 2010 कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़वाने में कामयाब हुए। वर्ष 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़वाने में भी कामयाब रहे। हाल ही में नीतीश की गठबंधन सरकार ने उनकी रिहाई के लिए इतने लालायित हुए, उनको रिहाई के लिए कुछ कानूनी नियम आड़े आ रहा था। बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को कानूनी संशोधन कर उस अड़चन को भी दूर कर दिया। नीतीश सरकार जेल मैनुअल 2012 के नियम 484(1) में बदलाव किया। नीतीश सरकार ने ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी की हत्या वाला धारा हटा दिया, क्योंकि आनंद मोहन इसी के तहत दोषी थे। जेडीयू आरजेडी की गठबंधन सरकार सवर्ण जातियों में अपनी पकड़ बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया। दोनों पार्टियों राजपूत वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।